पता होगा कि करीब 2 साल हो गए हैं फूफा जी जो सरकार के थे, हैं अभी भी ज़िंदा हैं वो। और पेंशन का इशू था, फैमिली आईडी का इशू था। फैमिली आईडी की वजह से लाखों बुज़ुर्गों की पेंशन कटी थी, लाखों बीपीएल कार्ड कटे थे, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन कटी थी। अब मैं आप लोगों के सामने के अजीबोगरीब मामला है और पेंशन के लिए धक्के खाते, चक्कर काटते कितने दिन हो गए? 2.5 साल हो गए। ढाई साल हो गए। 2.5 साल हो गए भाई। 2.5 साल। के नाम है अपना? ओमपति। आपका? ओम प्रकाश। इनका नाम है ओमपति और इनका नाम है ओम प्रकाश। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी तो 73 साल होगी। इनका 73 साल है। आपकी कितनी होगी? 69 साल। 69 साल। मतलब आप समझ सकोगे 60 साल का कि जिसकी पेंशन बननी थी, इनकी पेंशन बनी 2013 में। ओमपति की 2013 में पेंशन बनाई डॉक्टरा ने, जो उस टाइम पर बना थी डॉक्टर बना दी। आपने हिसाब लग के भाई या इनकी एज है, तो डॉक्टर ने एज इनकी 60 मानी और पेंशन बन गई। अब जब वह पेंशन बन गई तो 2019 में ये कह के पेंशन काट दी गई कि आपकी तो जो पेंशन है गलत बन गई थी। आपकी पेंशन गलत बन गई थी 2013 में, नहीं, आपकी 60 साल उम्र होनी चाहिए थी 2014 में। मतलब करीब 1.5 साल का जो भी है अंतर है, 1.5 साल का अंतर है। और ये 2019 में जब पेंशन काटी है तो ये करीब ये मान लो 4 साल हो गए होंगे, 4-5 साल हो गए। दुख की बात यह है कि इनका जो बेटा था वो फौज में था, उनकी मृत्यु हो गई थी ड्यूटी के दौरान। तो जब कोई भी ड्यूटी पे मृत्यु हो है फौज में तो बलिदान ही माना जाता है, चाहे परिस्थिति स्थिति कोई भी हो। और ये एक फौजी के माँ बाप, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है कि कोई भी फौज में जाता है तो समाज की और सरकार की एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि उनके माँ बाप, उनका परिवार कोई चक्कर ना काटे। वो आप लोगों को वो उसके बाद आप लोगों को पता है बेटा मर गया तो माँ बाप की क्या स्थिति होती है, उसके ऊपर मैं न जाने की जरूरत नहीं है। आप सबको, समाज के लोगों को सबको पता होता है। अब इनका बेटा गया, अब इनको खर्च चलाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। एक इसकी पेंशन है। ये इतने दिन से मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो लोग बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, जिनकी बेशर्मी की हद है, इनको ये शर्म नहीं आती कि यार ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनको क्यों चक्कर कटवा रहे हो तुम? किस लिए चक्कर कटवा रहे हो? थोड़ी बहुत शर्म आओ, तुम डूब के मरोगे, कीड़े पड़ के मरोगे, ध्यान रख लेना। बड़े बुजुर्गों को परेशान करोगे तो कीड़े पड़ के मरोगे। और अब ये जब जा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अब तो चुनाव आ गया, चुनाव के बाद आइयो। तो मुख्यमंत्री साहब, सैनी साहब, इसका मतलब 2 महीने तक चुनाव चलेगा तो इसका मतलब कोई सरकारी काम नहीं होगा, सब धक्के खाते रहेंगे क्या? किसने ऑर्डर कर रखा है इस बात का? रो मत आंटी, रो मत, कोई बात ना। किसने ये सर्कुलर जारी कर रखा है? अब चुनाव रहेगा तब तक कोई भी काम नहीं होगा, कोई पेंशन नहीं बनेगी, कोई बुढ़ाई पेंशन नहीं बनेगी, कोई विकलांग या विधवा पेंशन नहीं बनेगी, या कोई बीपीएल कार्ड नहीं बनेगा, या सरकारी काम नहीं होगा। कौन से कहां लग रखा है ये, और किसने लग रखा है? तो रोहतक डीसी साहब, आप लोगों को हम बता रहे हैं, आज तो शनिवार है, सोमवार को ये आएंगे। सोमवार ना तो मंगल का 2 दिन का टाइम ले लो। नाम है आपका नाम ओमपति। और ये कहा जा रहा है कि बोला पीछे के सारे रुपये दे दो, बोला फिर बनेगी। मतलब 2019 तक के कह रहे हैं कि पैसे दो पहले। क्या के पैसे दे रहे हैं? डॉक्टर सरकारी, डॉक्यूमेंट जो गलत कर रखे हैं वे सरकारी लोगों ने कर रखे। ये जिम्मेदार कैसे? अगर इनकी मान भी लगी 2014 में बननी थी, अरे 1.5 साल के रुपये काट के बाकी दो इनके।
अगर इनकी टोटल जोड़ी जाए करीब 1.5 लाख रुपए पेंशन बनती है। 1.5 लाख रुपये पेंशन दे दियो, कदे नहीं सोचो खा जाओगे। 1 रुपया नहीं छोड़ा जाएगा, 1 रुपया ध्यान रख लियो। और मुख्यमंत्री साहब, आप ये कह रहे हो कि आपके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। मैंने अभी एक वीडियो देखी तो ये 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। नायब सिंह सैनी साहब, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो बुजुर्ग है ना, इनके आंखों के आंसू है ना, जो ये एक फौजी के मां बाप हैं। देखते हैं कितनी जल्दी इनकी समस्या का समाधान करते हैं आप। और इसे से ये तो मेरे दौरे रोज 10 आदमी आओ है। मैं तो इस वीडियो बहुत सेंसिटिव मामला उनके बनाऊं, मैं तो पहले भेजू हूं। अगर भाई जाओ 1 बजे आओ 2 बजे आओ, मैं तो तीसरे जब आदमी आवा है, जब मैं तो मीडिया के सामने या सोशल मीडिया पे ये वीडियो डालता हूं, मैं तो डालता भी नहीं तय। लेकिन एक फौजी के वो तो चला गया, इस दुनिया ने छोड़ गए, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये जो पक्ष के विपक्ष के नेता हैं, ये झंडे डंडे ठाए हांड हैं, ये नारे लगवाते हांड हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो लोग दुखिया इनका वो करें? मन्ना के बेरा किसी पार्टी ने वोट गिरेंगे, कौन सी बिरादरी के मन्ना ना बेरा, मन्ना कोई ना लेना देना इस बात का कुछ भी रहे। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि ये अकेला ये केस नहीं है कि यह एक बेचारी बुढ़िया दुखी हो रही है। जो केस रह रहे हैं उन केसों को तुरंत निपटारा करो, उनके चक्कर मत कटवाओ। जितने चक्कर बूढ़े बुढ़िया के, इन विकलांग विधवा के, दुखियारों के तुम कटवा रहे हो ना, इतने चक्कर थारे नरक में इतने चक्कर लागने, ध्यान रख लियो। अरे एक फौज में बालक जा रहा है, उड़े, उसका बलिदान हो गया, उसकी डेथ होगी उड़े, और उसके माँ बापों से इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बात करेगा, इस तरह से अधिकारी बात करेंगे। अरे बेशर्मो शर्मालो रहे, नाश जागा नाश। बता देता हूं, जो कर्मचारी अधिकारी इस तरह के बुजुर्गों को परेशान और दुखी करता है, जो इनको टॉर्चर करता है, और ये 2013 का वही मामला है जो घोटाले गपले हो रहे हैं, यही बताइए घोटाले गपले जितने भी चल रहे हैं। अरे इन लोगों के रुपये खाओगे ना, नरक में जाओगे रे तुम। बूढ़े बुढ़िया के, विधवा के, विकलांग के, गरीबा के रुपये खा गए, नरक में जाओगे कति। और गरम कढ़ाई हो ना तेल की, उसमें तले जाओगे, उसमें गरम कढ़ाई में। तो इसलिए आपको बता रहे हैं, नहीं तो भाई फिर हम लेकर आओगे, हम देखें क्यों कौन इन रुपये मांगे हैं, क्या के रुपये मांगे हैं। अरे तुम खुद कह रहे हो 2014 तो 2014 के अपने काट के 20,000 इन दो पूरे रुपये, कितने दिन चक्कर कटवाओगे इनके? तो मुख्य रूप से ये था भाई मामला। और इसके ये सारे डॉक्यूमेंट है, ये कोई न्यू कोना है, पाकिस्तान के कोना है, छोरा फौज में था, ये सारे कागज हैं, ये देख लो, ये सारे कागज हैं। कोई न्यू कोना भाई, कोई उसे सारे कागज ओके हैं, कागजा के अकॉर्डिंग भी अगर ये बना है तो इनकी 15 महीने पहले काट के दे दो। और कार्ड आपने अपने डॉक्टर से बनवाया था कि? हाँ, सरकारी डॉक्टर आया हुआ ना, सिविल अस्पताल में। सिविल अस्पताल में बनाकर पेंशन बनी थी, बताओ? सिविल अस्पताल में बनी थी, सरकारी डॉक्टर ने बनाई थी। ये भी कितना ठाठा है, कितना कागज इकट्ठे करते हैं यार। हाँ। कितने कागज इकट्ठे करते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ ये भी अनपढ़ है बेचारी, पता कितना इकट्ठी करते हैं भैया। भाई कते उठा टेक आए चाल के बन रहे हैं अंग्रेज जने। सिविल अस्पताल में बनवाई थी भाई, आख्या तो मैंने दिखता ना कि मैं साधन ना भाई के खावा, हमारे बेटी भी है भाई, सारे खर्चे हैं, आ रही है, बीमारी है। तो डीसी साहब, ये हम तो ये कहेंगे डीसी रोहतक, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप संज्ञान लीजिए, जो ये अधिकारी, जो कर्मचारी जो निकम्मापन कर रहे हैं। और मैं उन अधिकारियों से भी कहूँगा, क्योंकि सारे तो खराब होया निगरा, पर जो 1-2 दुखी कर रहा हो है ना, वो और भी अधिकारी कर्मचारियों ने मतलब हुंडाई बनवाया कर है। तो ये जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं भाई, इनके लिए मत ना कराया करो ऐसा काम, ये गलत बात है, कति पूरी की पूरी तरह गलत है। इसके अलावा एक मेरे पास बहुत से फ़ोन आ लिए हैं, एक मामला और है, ये